जिन्होंने ये धरती आपको दी है उनके साथ ना खड़े रहते हुए जिन्होंने उनके साथ बर्बरता की, उनका नारा लगाया जाता है, ये क्या ये सही है? ये गलत है। ये किसने किया, पुलिस वर्क इज़ टू फाइंड आउट कि ये किसने किया है और उन पे एक्शन लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप जो आरोपी बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर दीजिए। आरोपी कौन सिद्ध करता है? आप, मैं या पुलिस या कोर्ट? सिर्फ डराने के लिए दिया गया। दे वांट टू प्रेशराइज अस टू एंड इन्फॉर्म अदर पीपल कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज जंगल राज, वी कैन डू एनीथिंग। नागपुर हिंसा के बाद कई सारे आरोपियों पर कार्रवाई हो रही है। कई सारे आरोपियों के घर पर खास तौर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस हिंसा के पीछे जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसके घर पर बुलडोजर चलाया गया। उसके बाद ठीक हम देख सकते हैं ये महल परिसर है और महल परिसर में जो एक आरोपी जिसके नाम पर आरोप दर्ज हुआ है उसके घर पर भी इस समय बुलडोजर चल चुका है। इस समय हम फर्स्ट फ्लोर पर है और फर्स्ट फ्लोर का जो मंजर है हम साफ तौर पर देख सकते हैं। एनएमसी की कार्रवाई कुछ समय पहले यहां पर हुई, लेकिन कुछ कारण के वर्ष यहां पर अभी स्टे ऑर्डर आ चुका है, ऐसा कहना है यहाँ के स्थानिक का। और जो घर है, जिनके नाम पर ये घर है, जो इस घर के ओनर है, वो इस समय हमारे साथ है। क्या बताएंगे आप? आरोपी जिसका नाम था उसके बड़े भाई हैं। घर आपका आज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप जो आरोपी बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर दीजिए कि वो आरोपी नहीं है। ही इज़ माई यंगर ब्रदर, हिज नेम इज़ कम इन द लिस्ट, आई एग्री टू दैट। लेकिन बात ऐसी हुई जिस दिन ये तमाशा हुआ स्क्वायर पे, वी हैव अ शॉप देयर, वहाँ पर वो थे और जब तमाशा हुआ तो वहाँ से वो वहाँ चले गए, क्या हुआ देखने के लिए। जी, लेकिन जिस तरह से हिंसा के बाद गिरफ्तारी हुई थी, यूसुफ का नाम उसमें आया था। आप कह रहे हैं कि केवल पिक्चर उसका दिखा गया, उसके जरिए उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस पुलिस के पास है और उसी एविडेंस के तहत गिरफ्तारी हुई है। और उसके बाद आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, मतलब सीएम ने भी कहा था अगर आरोपी है और कल्प्रिट है, प्रूफ हो चुका है, तो उनके घर पर भी बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी और ये एक्शन आज हम लोग देख रहे हैं। आरोपी कौन सिद्ध करता है? आप, मैं या पुलिस या कोर्ट? आरोपी बोलना, आरोप लगाना ठीक है, लेकिन मुलजिम है तो बुलडोजर। ये यूपी नहीं है, दिस इज महाराष्ट्र। आई लव माई महाराष्ट्र। और ये महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम जो साथ में मिलते गए। आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल बताऊंगा। ही इज़ माई फ्रेंड मिस्टर उमाजी नाइक। हम ये 50 साल से 40 साल से हम लोग साथ में रह रहे। इनको पूछिए हमारा क्या बर्ताव है इसमें। और ये जो दिख रहा है ये सिर्फ दहशत फैलाने का काम हो रहा है सरकार का और पुलिस का और एनएमसी का। लेकिन आप कह रहे हैं कि दहशत फैलाई जा रही है। हिंसा के दिन आप कहाँ मौजूद थे, कहाँ थे उस वक्त? आई विल टेल यू कि हिंसा के दिन आई विल गो पर्सनल समथिंग। I have a 5 years daughter, which is suffering from typhoid. Still now, she's sitting down from last 3 hours. She does not have water. She does not have medicine. चल रहा। Ramzan. I am fasting. My wife is fasting. My parents are fasting. Or 97 years age my father. 92 years age my mother. Both are sitting out in open. He has not drink any water. कुछ भी नहीं किया है। और आपका जैसा कहना कि मैं कहाँ था, हम लोग अपने अपने काम से रहते हैं। हमारा शॉप था, जो छोटा वाला था वो शॉप में था। तो उसकी ये गलती हुई कि वो बाहर जाके उसने अपने आप को बताया कि क्या हो रहा है। और मेरी डॉटर जो वॉज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। का शॉप एग्जैक्ट कहाँ पर था? बिकॉज दिस इज माई फैमिली शॉप। इट इज जस्ट इन फ्रंट बिहाइंड शिवाजी। ओके, बट मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उसको आरोपी नहीं कहना चाहिए, उसका कोई दोष नहीं है। हिंसा में हमने देखा लाखों का नुकसान हुआ है, कई लोग घायल है, जाने जा सकती थी। आप जानते हैं इस बारे में, करेक्ट? जहाँ से शुरुआत हुई है उस पर भी कार्रवाई की गई, लेकिन मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, जो लोग थे, जो आरोपी थे, उनके द्वारा जिस तरह से नेक्स्ट लेवल पे जाकर रिएक्शन दी गई है, बहुत गलत है। आप नहीं मानते? नागपुर में आप खुद ही कह रहे थे कि भाईचारा का ये शहर है, करेक्ट? हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, साथ में रहते हैं, फिर ये सब कहाँ से आ गया? आपके सामने एक मिसाल मैं दे रहा हूँ, लेकिन फिर ये सब कैसे हो गया अचानक? कैसे? तो ये अचानक इसलिए हुआ कि एनएमसी वांट टू टेरराइज
few people. This one of it. In this matter, अगर वो आरोपी होता तो पुलिस की तरफ से हमको लेटर आता कि आपका भाई आरोपी है, उसको पेश किया जाए. कुछ भी नहीं आया. एनएमसी ये रिजॉल्व करता है इशू कि पुलिस रिजॉल्व करती है. यू टेल मी. पुलिस इज नॉट डन. पुलिस इज नॉट कम टू अ प्लेस. पहली बार पुलिस हमारे यहाँ नहीं है. उसने कभी यूसुफ के बारे में पूछा नहीं. उन्हें कभी बोला नहीं कि आपके भाई को वो है. टिल फ्राइडे ही वॉज देयर. अब पता नहीं उसको डर लगा है वो कहीं है. वी आर वेरी कंसर्न अबाउट हिज लाइफ कि वो कहाँ पर है. लेकिन इंटेंशन ये आपको ये बताना है कि व्हाट इज एनएमसी हैज डन इज सैटरडे के दिन वो लोग आते हैं. सैटरडे बीइंग अ हॉलीडे वो लोग सैटरडे के दिन आते हैं. नोटिस कब दिया 12 बजे करीब सैटरडे को. एनएमसी का नोटिस कब था? सैटरडे के दिन छुट्टी के दिन 12 बजे आके फोर्सफुली वो नोटिस देते हैं. जब नोटिस हमारे घर की फीमेल लोग बोलते हैं कि कोई है नहीं हमारे यहाँ, आप नोटिस बाद में आए तो मंडे को आ जाए क्योंकि आज छुट्टी रहती, तो वो चिपका देते हैं और बोलते हैं आपके पास 24 घंटे का टाइम है. आपके पास कोई नोटिस है इस समय? आपको मैं बता दूंगा कि वो दीवार पे नोटिस लगाया हुआ के नीचे है. हमको दिया नहीं गया था. ओके ओके. तो जब नोटिस लगा दिया और 24 आवर्स का टाइम दिया तो मुझे बोला तो इमीडिएटली, और उन्होंने मुझे बोला है कि हमको कहा है कि आप एनएमसी में जाके, जब हमने उनको पूरे पेपर्स बताया है, जब पूरे पेपर्स बताया, सैंक्शन प्लान बताया, तो उन्होंने कहा कि ये सब आप अपने एनएमसी में सिविल लाइन्स में जमा कीजिए. व्हेन वी वेंट टू सिविल लाइन्स तो उन्होंने लेने से मना कर दिया, सेइंग दैट टुडे बीइंग अ हॉलीडे हम नहीं लेते, आप मंडे को आइए. उसके बावजूद भी हमने जबकि 24 आवर्स का नोटिस था तो हमने उसको पोस्ट किया है. वी हैव अ डिटेल्स अवेलेबल विद अस. आई कैन शो यू द डिटेल्स. पोस्ट किया है. और आज मंडे के दिन हम जब जाके उनको मिला तो उन्होंने जब हमने मंडे के दिन जाके उनको मिला तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि ऑर्डर इज पास्ड और आप जाके ये on 22nd we have been there on NMC office. They have refused to take anything from us. Okay. तो जब हम जब मंडे के दिन गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमने ऑर्डर देखा है, आपका कंस्ट्रक्शन इलीगल नहीं है, थोड़ा सा पार्ट बाहर का निकला हुआ है. हमने बोला कैसा निकला हुआ है? जो हमने री-सैंक्शन के लिए डाला है. तो बोला नहीं, वो बात की बात है, री-सैंक्शन आपका थोड़ा सा आके तोड़ेंगे, आप रिक्वेस्ट कीजिए, 1-2 दिन रुक जाएंगे. हमने ये भी बोला उनसे कि हमने कोर्ट में स्टे के लिए डाला है और 2 बजे हमारा, लेकिन अभी मुझे लगता है कि स्टे ऑर्डर आपको मिला हुआ है. स्टे ऑर्डर मिल गया है 2 बजे. इसलिए मिस्टर कासट वॉज द एनएमसी वकील, उनसे क्लियरली बात किया है, बट अनॉर्थ अटॉर्नी हैज इग्नोर हिम and immediately started, they have doubled up the labor to demolish it as fast as they can. अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप जब कुछ समय पहले मुझसे बात कर रहे थे, आपकी आंखों में आंसू मैंने देखे. रमज़ान चल रहा है, आप कह रहे कि वृद्ध आपके माता पिता है, मतलब ये जब सब हुआ था तब भी शायद वो होंगे, आज भी वो यहीं पर आपके साथ है. आपका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है. दोनों मंजिलें, मतलब मैं आपको कैमरा में दिखाना चाहूँगी, दोनों फ्लोर यहाँ से सामने से तोड़ दिए गए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्टे ऑर्डर लाया गया. आपकी आंखों में अभी भी आंसू हैं. कभी सोचा था ये तस्वीरें देखने मिलेगी? नहीं गए तो सोच भी नहीं सकता था मैं, क्योंकि सब कुछ लीगल होने के बाद में भी ये सज़ा मुझे मिली है. बीइंग मिस अब लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने की सज़ा मुझे मिली है. ये सब कुछ लीगल होने के बाद में एक्शन लिए गया, सिर्फ डराने के लिए दिया गया. दे वांट टू प्रेशराइज अस टू एंड इन्फॉर्म अदर पीपल कि हम कुछ भी कर सकते हैं. दिस इज जंगल राज, वी कैन डू एनीथिंग. लेकिन जो हिंदुओं के घर पर पत्थरबाजी हुई, मैं हिंदुओं का वर्ड जानबूझकर, आप खुद स्वयं यहाँ पर हिंदू हैं, आप इसके दोस्त हैं, मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि चुन चुन के हिंदुओं के घर पर पत्थरबाजी हुई. सुनिए, जो एरिया था हंसापुरी महल, यहाँ पर जो हिंदू लोगों का घर था, उसके घर के नीचे जो गाड़ियाँ रखी गई थी, बाकायदा उसे तोड़ा गया, फोड़ा गया, जलाया गया. बहुत नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है, कई जाने भी जा सकती थी. इसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं. जो उसने भी किया है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए. उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो उनकी पुश्ते ऐसा काम करने से लिए सोचे भी ना. अगर ये हिंदू अगर यहाँ रहे, मेरे यहाँ भी हिंदू रहते, आप ये देखिए कि कौन से हिंदू को यहाँ पर नुकसान हुआ है. यहाँ कोई हिंदू को नुकसान नहीं हुआ. हम लोग साथ में मिलकर रहते हैं. आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एक मेरा भाई साथ में खड़ा हुआ है, ये इसको डर नहीं है मुझसे, तो एनएमसी को क्यों डर है मुझसे? कितने सालों से घर है आपका यहाँ? ये 1965 में मेरे फादर ने खरीदा. 1965 से आप, मतलब आपका संबंध इनके साथ कब से है? मतलब 40 ईयर्स से मैं जानता हूँ, मतलब 35 ईयर्स से इनके जो छोटे भाई मेरे दोस्त है, हम जानते हैं, हम 50 साल से. जिनको भी आरोपी करार दिया गया? नहीं, ही इज, मैं मतलब इनके छोटे भाई. हाँ, करेक्ट.
तो आप भी उस समय होंगे जब हिंसा हुई थी, उस समय का जो मंजर था, क्या लगता है कि कार्रवाई जो हुई है वो सही कार्रवाई है? नहीं, गलत कार्रवाई हुई। मतलब इन लोगों ने तो जो जिन्होंने गलत काम किया इन सब ने सभी ने, कोई भी मुस्लिम भाई ने हिंदू भाइयों ने कंडेम किया, जो हुआ गलत हुआ। पर जो दोपहर के बाद में इनके भाई तो सिर्फ वहाँ देखने गए थे नहीं। और ये जो जिनका मकान में द ओनर ऑफ द हाउस, इनकी खुद बच्ची वो हॉस्पिटलाइज थी, शी इज अराउंड 3 years ओल्ड, यू कैन सी द रिपोर्ट ऑल्सो। तो वो तो उसी में मशगूल थे, जबकि ये खुद ही वहाँ अटक गए थे। जिस दिन ये हादसा हुआ, आप हॉस्पिटल में भी जाके पूछ सकते, तो उनको भी खुद को भी आने नहीं मिला। मैं यहाँ खुद इसी एरिया से गया, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों से करना चाहूंगी। जब हिंसा हुई थी तब औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे थे, समर्थन करते हैं आप उसका? औरंगजेब जिंदाबाद, हर एक का अपना अपना व्यूज रहता है। कोई औरंगजेब को अच्छा बोलता है, कोई औरंगजेब को जिस बुरा महाराष्ट्र के भूमि पर इस समय हम खड़े हैं, जिसने ये नींव रखी है महाराष्ट्र की, सुनिए मेरी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके कारण आज हम यहाँ पर है, ठीक है। उनके साथ जो हुआ हम सब उससे वाकिफ है। औरंगजेब ने उस समय क्या कुछ किया हम सब उससे वाकिफ है। उसके बाद औरंगजेब जिंदाबाद, जिस शहर में, जिस धरती पर आप रह रहे हैं, जिन्होंने ये धरती आपको दी है, उनके साथ ना खड़े रहते हुए जिन्होंने उनके साथ बर्बरता की, उनका नारा लगाया जाता है, ये क्या ये सही है? ये गलत है। ये किसने किया, पुलिस वर्क इज टू फाइंड आउट कि ये किसने किया है और उन पे एक्शन लेना चाहिए। 100 लोगों को गिरफ्तार, 100 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई। हाँ, तो उनको देखना चाहिए औरंगजेब जिंदाबाद कौन कहता है, और उनके पास वीडियो है, जिसने बोला है उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, ना कि जो क्राइम में कुछ नहीं है, जो इनोसेंट है उस पर कार्रवाई होके। आपको मैं पूछना चाहूँगी, ये जो मैंने इनको सेम सवाल किया था, आपका क्या विजन है इस पे? नहीं, हमारा भी वही विजन है, जो सवाल ही नहीं उठता। और इनसे किसी ने भी ऐसा कुछ बोला नहीं ना। अब कितने लाखों की भीड़ में किसी ने, जो असामाजिक तत्व रहते, वो इस चीज़ को भड़काने के लिए हुआ होगा, पर इनकी तरफ से ना कि कोई उसमें मौजूद था। आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अयाज। मोहम्मद अयाज जी का ये घर है, इनके पिता के नाम पर ये खास तौर पर ये घर है। 3 भाई, आपके जो छोटे भाई है वो यहाँ नहीं रहते थे, कभी कभार आते थे, जिन पर आरोप है, जो आरोपी करार दिया गया है, वो कभी कभार यहाँ पर आते थे। आपको मैं थोड़ा सा बाहर निकलकर यहाँ पर एक दिखाना चाहूँगी तस्वीरों के ज़रिए। ये वही घर है जो घर इस समय क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप नीचे देख सकते हैं कि एनएमसी के अधिकारी जो है इस समय नीचे मौजूद है, पुलिस का फोर्स यहाँ पर इस समय मौजूद है। जो यहाँ पर बंदोबस्त है वो कड़ा कर दिया गया है। किसी भी तरह की अनुचित घटना यहाँ पर फिर से ना दोहराई जाए, इसका पूरा जो ख्याल है पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया जा रहा है। इसके थोड़े समय पहले हमने ठीक देखा था इस पूरे हिंसा के पीछे जो मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसके घर पर बुलडोज़र चला, और उसके बाद जो सेकंड कार्रवाई है, जो दूसरी कार्रवाई है नागपुर शहर में, वो इस समय महल परिसर में यहाँ पर हो चुकी है। और एनएमसी का स्टे आया, ऐसा घर के जो ओनर है उनका कहना है, और उसके बाद ये जो कार्रवाई है आधे से रोक दी गई, वरना शायद ये घर भी आज ज़मीन दोस्त हो सकता था।